Assalamu alaikum class. In the name of Allah who is the most beneficent, the most merciful and the source of all the knowledge. बेटा प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मीन्स हमने डाटा को कैसे रिप्रेजेंट किया था वो देखा था। तो उसके रिलेटेड हमने देखे थे कि शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन किस टाइप के आप लोगों के आते हैं। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू योर पेपर पैटर्न। उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों को आ सकते हैं इस जो आज वाले टॉपिक में, ठीक है। तो आज वाले टॉपिक में जो हमने डाटा को रिप्रेजेंट किया था उसके रिलेटेड पढ़ेंगे कि डाटा हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हुआ था। फॉर्म में रिप्रेजेंट होने के बाद कंप्यूटर ने उसे अंडरस्टैंड किया था और उसे कैसे कैसे मैनेज किया था, उसे कैसे लेके उसको सिस्टम्स में लेके उसने कंप्यूटर में कैसे कौन से सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस करवाया था तो कंप्यूटर में डाटा अंडरस्टैंड किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें बुलियन अलजबरा है। बुलियन अलजबरा में बेसिकली हम क्या देखेंगे, सबसे पहले अलजबरा इन कंप्यूटर्स अलजबरा कब इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अलजबरा में बेसिकली आप लोगों को पता कि आप कांस्टेंट के रिलेटेड देखते हैं और वेरिएबल्स के रिलेटेड देखते हैं। सिंपल कांस्टेंट्स क्या होते हैं और बुलियन कांस्टेंट्स क्या होते हैं, आज हम वो देखेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बुलियन अलजबरा के रिलेटेड थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। 1847 में ब्रिटिश साइंटिस्ट ने एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था जिसने बुलियन अलजबरा का कॉन्सेप्ट दिया था। 1847 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था जिसने हमें बुलियन अलजबरा का कॉन्सेप्ट दिया था। वो कैसे दिया था, उसने पहले सिंपल अलजबरा का कॉन्सेप्ट दिया था। तो उसने कहा था कि अगर सिंपल अलजबरा को हम बाइनरी फॉर्म में ले जाएं, मींस वो अलजब्रिक मेथड जिसको हम बाइनरी फॉर्म में ले जाएं तो उसे हम क्या कहेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम में ले जाएं। इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, बुलियन अलजबरा। तो इसकी मैं आप छोटी सी आपको एक डेफिनेशन बता देता हूँ, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ बाइनरी अलजबरा ऑफ बाइनरी नंबर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम को हमने क्या कह दिया था, बुलियन अलजबरा। द अलजब्रिक numbers, the algebraic values in binary number system is called Boolean algebra, ठीक है। उसको हमने क्या कह दिया था कि ये हमारे पास बेसिकली क्या है, बुलियन अलजबरा। अब कंप्यूटर में ये हमारे पास यूज़ किस लिए हुआ था, कंप्यूटर का इसके साथ क्या लिंक है। कंप्यूटर में बेसिकली हमने इसे सर्किट बनाने के लिए यूज़ किया था बुलियन अलजबरा को। बुलियन अलजबरा में बेसिकली बाइनरी नंबर्स सिस्टम में हमारे पास बेसिकली वैल्यूज़ आती हैं जस्ट 2। बाइनरी बेसिकली 0 और 1 को रिप्रेजेंट करता है, 0 एंड 1 को। तो कंप्यूटर में हमने इसको किस लिए यूज़ किया था, कंप्यूटर में हमने इसको यूज़ किया था टू मैन्युफैक्चरिंग अ सर्किट बनाने के लिए। कंप्यूटर सिस्टम में हमने सर्किट बनाने के लिए इसको यूज़ किया था कि हम डिफरेंट टाइप्स के लॉजिक सर्किट्स और लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे। वी परफॉर्म सर्किट्स एंड लॉजिक ऑपरेशंस, ठीक है बेटा। तो इसमें हम जस्ट ऑपरेशंस और इस किस्म की वैल्यूज़ इसको करते थे कि जो हमारे सर्किट में यूज़ होते हैं। बेसिकली सर्किट में यूज़ क्या होती है, हमारे पास 0 और 1। सम टाइम आपने देखा होगा कि सर्किट के ऊपर 0 लिखा होता है, एक साइड पे 1 लिखा होता है, स्विच के ऊपर भी मोस्टली लिखा होता है। तो ये मैं आपको बताऊंगा 0 क्या रिप्रेजेंट करता है और 1 क्या रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था बुलियन कॉन्स्टेंट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बुलियन कॉन्स्टेंट। बुलियन कॉन्स्टेंट में बेसिकली क्या होता है, बुलियन कॉन्स्टेंट्स। बुलियन कॉन्स्टेंट्स से पहले बेटा हमें पता होना चाहिए कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। कॉन्स्टेंट्स वो नंबर्स, वो वैल्यूज जिसकी हम, वो क्वांटिटीज जिसकी हम वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते। दूज क्वांटिटीज हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। दूज क्वांटिटीज हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। quantities
whose value can not be changed। ठीक है, वो क्वांटिटीज जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। बट बुलियन कांस्टेंट्स हमारे पास बेसिकली क्या है, द बुलियन कांस्टेंट्स को हम बेसिकली हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। ठीक है, द कांस्टेंट्स यूज्ड इन बुलियन अलजब्रा, उस कांस्टेंट्स को हम क्या कहते हैं, बुलियन कांस्टेंट्स। उसमें बेसिकली हमारे पास क्या आते हैं, 0 एंड 1। इसमें बुलियन कांस्टेंट्स में ये 0 और 1 टू नंबर्स बेसिकली हमें ट्रू और फॉल्स की कंडीशन को बताते हैं। 0 रिप्रेजेंट्स द फॉल्स कंडीशन एंड 1 रिप्रेजेंट्स द ट्रू कंडीशन। ठीक है बेटा, जो 1 है वो हमारी बेसिकली ट्रू कंडीशन को बताने के लिए डिनोट करते हैं बुलियन कांस्टेंट्स में, और 0 जो है बेसिकली वो हमारी फॉल्स वैल्यूज़ को। समटाइम आपने देखा होगा कि कुछ सर्किट बोर्ड, मैंने आपको जैसा कि पहले बताया, बुलियन अलजेब्रा हम किस में यूज़ करते हैं, सर्किट्स में यूज़ करते हैं, या फिर हम इसे लॉजिक एक्सप्रेशंस के लिए, लॉजिक ऑपरेशंस के लिए, लॉजिक गेट्स के लिए जो हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे उसके लिए यूज़ करते हैं। तो 0 फॉल्स कंडीशन को डिनोट करता है एंड 1 ट्रू कंडीशन को। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास बेसिकली नेक्स्ट है टॉपिक बुलियन वेरिएबल्स। बुलियन वेरिएबल्स बेसिकली किस लिए यूज़ किए जाते थे, बुलियन वेरिएबल्स को कांस्टेंट की वैल्यूज़ एग्जिस्ट करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 2 वैल्यूज़ का कंपैरिजन कर रहा हूँ तो मैंने वेरिएबल के अंदर 2 वैल्यूज़ एग्जिस्ट करवानी है। फॉर एग्जांपल, वेरिएबल ए मैं यूज़ कर रहा हूँ, या वेरिएबल एक्स यूज़ कर रहा हूँ, या वेरिएबल एक्स वाई यूज़ कर रहा हूँ, 2 वेरिएबल्स यूज़ कर रहा हूँ। उसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ हैं कि ये ट्रू कंडीशन अपनी कब देगी। 2 सर्किट्स लगे हुए हैं, सर्किट्स में आगे नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम क्या आएगा, वो आप उसके रिलेटेड सब कुछ हमने किस में देखना है, बुलियन वेरिएबल्स में। बुलियन वेरिएबल्स बेसिकली सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वो क्वांटिटीज जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, द क्वांटिटीज हुज वैल्यू कैन बी चेंज्ड आर कॉल्ड वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स में क्या आएगा, द क्वांटिटीज whose value can be changed। ठीक है, तो उन्हें हमने क्या कह दिया था कि ये हमारे पास बेसिकली वेरिएबल्स है। अब बुलियन वेरिएबल्स क्या हैं, द वेरिएबल्स विच इज यूज्ड इन बुलियन अलजेब्रा आर कॉल्ड बुलियन वेरिएबल्स। ठीक है, जो बुलियन अलजेब्रा में हमारे पास बेसिकली वेरिएबल्स यूज होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे कि बुलियन वेरिएबल्स। ये कौन कौन से हो सकते हैं, कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स एक्स वाई जी ए, कोई भी हम वेरिएबल्स उसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो बुलियन वेरिएबल्स हैं ये भी बेसिकली हमारे पास 0 और 1 मींस ट्रू और फॉल्स की कंडीशन को बताने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। मींस टू से कि हमारी कंडीशन ट्रू कब होगी, हमारी कंडीशन फॉल्स कब होगी। हमारे लॉजिक्स हम यूज़ कर रहे हैं, लॉजिक गेट्स नेक्स्ट हम पढ़ेंगे या ट्रूथ टेबल्स पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा कि ये इसमें हमने बुलियन वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, इसमें हमने बुलियन कॉन्स्टेंट्स यूज़ किए हैं। तो इसमें भी बेसिकली हमारी ये 0 और 1 फॉल्स और ट्रू की कंडीशन को बताएंगे। 0 हमारी फॉल्स कंडीशन को डिनोट करेगा और 1 बेसिकली हमारी ट्रू कंडीशन को डिनोट करेगा। बेटा ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बाद हमारे पास ये टॉपिक था जो मैंने आप लोगों को गाइड किया है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोपोजिशंस। प्रोपोजिशन बेसिकली ट्रू और फॉल्स कंडीशन को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो प्रोपोजिशन के रिलेटेड मैं आपको जब कंप्लीट टॉपिक में नेक्स्ट हम ट्रूथ टेबल के रिलेटेड देखेंगे। तो बेटा आज के टॉपिक में हम लोगों ने क्या देखा है, बुलियन अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा के बाद बुलियन कॉन्स्टेंट्स, सिंपल कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, बुलियन कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, बुलियन वेरिएबल्स, सिंपल वेरिएबल्स एंड बुलियन वेरिएबल्स। इसके रिलेटेड बेटा आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं।